एक राहत भरी खबर। लगातार तीसरे दिन आज उत्तर प्रदेश में कम हुआ कोरोना का आंकड़ा। लखनऊ में भी कोरोना के मरीज घटे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। कहा, उत्तर प्रदेश में न तो अस्पतालों में बेड की कमी है, न ही ऑक्सीजन की कोई किल्लत है और न ही रेमडेसिविर जैसी दवा की कोई कमी उत्तर प्रदेश में है। यह मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद कौशल किशोर ने कहा है कि लखनऊ के अस्पताल ठीक से काम नहीं कर रहे। कई अस्पतालों में बेड खाली, लेकिन मरीजों को नहीं मिल रहे। साथ साथ वेंटिलेटर पर भी कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री को लिखा है बीजेपी सांसद ने पत्र। और एक राहत भरी खबर कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा कम हो रहा है। आज तीसरे दिन कोरोना कम हुआ। लखनऊ में भी कम आए मरीज। चलते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के साथ मुखातिब थे। बकायदा 16 पत्रकार, जो कि लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकारों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जूम मीटिंग में बात की। सबों से लखनऊ और उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में पूछा और उनसे सुझाव मांगे। ज्यादातर पत्रकारों ने आज मुख्यमंत्री को अपने सुझाव और खासकर जो समस्याएं हैं वो बताई और सबने ये कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े शहरों में रेमडेसिविर जैसी दवा की भारी कमी है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे और सबसे ज्यादा किल्लत ऑक्सीजन की है। मुख्यमंत्री ने सभी पत्रकारों को सुना और आखिर में सबों के जवाब दिए। अपने जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है और साथ साथ रेमडेसिविर जैसी दवा को भी रेगुलेट किया गया है और उसकी भी कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख लोग आइसोलेशन में हैं और 65,000 लोगों को अस्पतालों में जगह मिली हुई है, जबकि उनके पास इससे कहीं ज्यादा बेड हैं। हालांकि L1, L2 और L3 के जो अस्पताल हैं वो लगभग भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का दावा आज जो जमीनी हकीकत है उसके कुछ उलट दिखाई दिया। जिस तरीके से चाहे लखनऊ हो या फिर नोएडा हो या बड़े शहर हो जहां पर लोगों को बेड नहीं मिल रहे, आज मुख्यमंत्री ने यह कहा कि सूबे में बेड की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैनलाइज करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कंट्रोल और कमांड सेंटर भी अच्छा काम कर रहा है और पत्रकारों को, सूचना विभाग को उसे दिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अब उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो कम हो रहा है और धीरे धीरे वो लोग इस पर काबू भी पा लेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने सुनी तो सबकी, लेकिन उन्होंने आंकड़े वो गिनाए जो सरकार के पास थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक आसान फ्लू जैसी बीमारी नहीं है, ये कोई पहला वेव नहीं है कोरोना का, ये महामारी का दौर है और इस महामारी में सबको जूझना ही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि ये जो दूसरा वेव आया है ये बेहद ही खतरनाक है और इसमें हर किसी को इस वेव से जूझना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के ही उनके ही सांसद यानी बीजेपी के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री को ही पत्र लिखकर अस्पतालों के हालात से रूबरू कराया है। कौशल किशोर ने कहा है कि अस्पतालों के हालात खराब हैं। KGMU, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसके जो कुलपति हैं वो छुट्टियां बिता रहे हैं, दिल्ली चले गए हैं। अस्पताल को देखने वाला कोई नहीं है और अस्पताल के 100 बेड खाली हैं। ऐसे ही बलरामपुर अस्पताल में 20 वेंटिलेटर हैं, लेकिन सिर्फ 5 वेंटिलेटर ही काम कर रहे हैं। ये बकायदा लखनऊ से सटे मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद ने
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखकर कहा है। इससे पहले भी सांसद कौशल किशोर लगातार सरकार को घेरते रहे हैं और ये उनका एक तरीके से तीसरा हमला है। आज मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने तमाम बातें जो कोविड के इस दौर में की हैं वो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके पार्टी के ही बड़े नेता ऐसी बातें कह रहे हैं जो सरकार की पोल खोल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अब कोरोना मीटर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सबसे बड़ी राहत वाली खबर दी कि पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। 3 दिन पहले 38,000 से ज्यादा मामले आए थे, जो कि एक दिन में अब तक का सर्वाधिक था। कल यानी बीते दिन ये मामला 35,000 से ज्यादा था और आज ये 33,500 घटकर हुआ है। यानी कि लगातार 3 दिनों में ये आंकड़े घटने शुरू हुए हैं और सरकार का मानना है कि अब उत्तर प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं लखनऊ में भी आज कई दिनों के बाद लखनऊ का ग्राफ 5,000 से नीचे आया और 4500 पर आकर रुका। एक वक्त था आज से तकरीबन 10 दिन पहले जब ये आंकड़ा 6,000 तक पहुंच चुका था, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार लखनऊ का ग्राफ भी कम होता जा रहा है और आज 4554 मामले लखनऊ के आए। वाराणसी में भी और प्रयागराज दोनों जगह मामले कुछ कम हुए हैं, लेकिन कुछ छोटे शहरों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। दूसरी तरफ आज आईआईटी के प्रोफेसर जो कि लगातार कोरोना के पीक का अध्ययन कर रहे हैं कि कब तक कोरोना का पीक आएगा, उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि इस महीने के आखिर तक कोरोना अपने पीक पर होगा और उसके बाद घटना शुरू होगा। हालांकि आज मौत का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 263 रहा। गंभीर मरीजों की तादाद अब भी काफी ज्यादा है, लेकिन राहत की बात सिर्फ एक और एक है कि पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमित लोगों का ग्राफ नीचे जा रहा है। यह था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।